हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमारे चैनल पे ट्रायल बैलेंस का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो इसी को आज हम लोग अपने इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों को जो पिछले वीडियो में हमने ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट बताया था वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हम अपना जो है नेक्स्ट इस टॉपिक को अपना आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैसे इसके कौन कौन से मेथड्स हैं इसको तैयार करने के, और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या पर्पस है बनाने की ट्रायल बैलेंस। ठीक है। और हमने कुछ आपको मेथड्स भी बताए थे कि इसके आपके 3 मेथड्स होते हैं, एक बैलेंस मेथड, एक टोटल मेथड और दूसरा होता है एक टोटल कम बैलेंस मेथड। ओके। और इसका कुछ ओवरव्यू हल्का सा हमने आपको दिया था कि कैसे इसको हम तैयार करते हैं। आज हम एग्जाम्पल के थ्रू ये समझेंगे कि हम बैलेंस जो हमारा ट्रायल बैलेंस है इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। पहले इसके हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंस ये देख लेते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, लेकिन इसको थोड़ा सा आज हम और देख लेते हैं। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है। कहा जा रहा है कि ट्रायल बैलेंस हम लोग क्यों तैयार करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम इसकी बैलेंस को जो है हमारा ये हमने जो इससे पहले के जितने की जर्नल और लेज़र बनाया है उसमें क्या हमारी क्या एक्यूरेसी है, मैथमेटिकल एरर जो है उसको हम चेक करने के लिए इसको तैयार करते हैं। ठीक है। नॉर्मली ए टेल ट्रायल बैलेंस मीन्स दैट बोथ द डेबिट एंड द क्रेडिट एंट्री हैव बीन मेड करेक्टली फॉर द ईच ट्रांजेक्शन। मतलब क्या ट्रायल बैलेंस हमारा इस चीज़ का प्रूफ है कि डेबिट में सभी ऑल डेबिट्स और ऑल क्रेडिट्स में जितनी भी एंट्रीज की गई हैं वो करेक्टली की गई हैं और ईच ट्रांजेक्शन करेक्ट है। हाउएवर आई स्टेटेड अर्लियर द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज नॉट एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक है। तो इस चीज़ का तो ये हम कह सकते हैं कि सारी जो एंट्रियाँ हमारे की गई हैं, जितने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं वो ट्रूली अच्छे से की गई हैं, गलत नहीं है। लेकिन इसका ये एक एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं कहा जा सकता है कि मतलब जो है बिल्कुल ये एज ए मतलब कह सकते हैं एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं है कि हमारे अकाउंट्स जो है सही हैं। ए ट्रायल बैलेंस ओनली प्रूव्स टू ए सर्टेन एक्सटेंट दैट द पोस्टिंग ऑफ द लेज़र इज अल्टीमेटली करेक्ट। बस ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस है बस इस चीज़ को सही प्रूफ करता है कि हमने जो लेज़र में जितने ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो हमारे करेक्ट हैं। फिर ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन हमने जो है जनरल में ही नहीं रिकॉर्ड किया है तो उसका इफेक्ट हमारे लेज़र पे भी नहीं पड़ेगा और उसका इफेक्ट हमारे ट्रायल बैलेंस पे भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसी जो हमारे एरर्स हैं इनको जो है पकड़ने में हमारा ट्रायल बैलेंस कैपेबल नहीं है। ठीक है। ये एग्जाम्पल था, बट इट डज नॉट गारंटी दैट द एंट्री इट सेल्फ इज करेक्ट। ठीक है। ये इस चीज़ की गारंटी नहीं कि सारी एंट्रियाँ हमने इसमें कंसीडर कर ली हैं और करेक्ट भी की हैं। ठीक है। देन कैन बी एरर। कुछ एरर्स ऐसी भी हैं जिनको कि हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू जो है कैप्चर नहीं कर सकते हैं, जिन पर जो है पकड़ नहीं बना सकते हैं। ठीक है। विच इफेक्ट, कुछ ऐसे भी हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती, कुछ ऐसे एरर्स भी हैं विच अफेक्ट द इक्वलिटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट एंड देयर कैन बी एरर विच डू नॉट अफेक्ट द इक्वली ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट। सम कॉमन एरर्स इंक्लूड द फॉलोइंग। ठीक है। तो ये आपकी जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक्यूरेसी तो चेक करता है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी, बट ये इस चीज़ का एक करेक्ट प्रूफ नहीं है कि सारे जो हमने किए हुए हैं ट्रांजेक्शन्स वो बिल्कुल ट्रूली हैं। ठीक है। कुछ एरर्स ऐसे हैं जिनका कि जो है आपकी ये ट्रायल बैलेंस जिनको कि नहीं पता लगा सकती। ठीक है। आप कुछ लूप होल्स कह सकते हैं, देखते हैं आप हर लॉ के कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, तो वही आपके ट्रायल बैलेंस के भी कुछ लूप होल्स हैं जो इनकी कमियां हैं, और इन्हीं कमियों को पकड़ के जो बड़े बड़े फ्रॉड्स आप देखते हैं ना जो है अकाउंट्स में लोग कर जाते हैं, इन्हीं कमियों का फ़ायदा उठा के लोग जो है ये अकाउंटेंट्स वगैरह हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंक्स में आप देखते हैं आए दिन नए नए फ्रॉड के मामले सामने आते रहते हैं, वो इन्हीं लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हैं। हम जानेंगे वो कौन कौन से हैं। ठीक है। ठीक, देखिए, एरर इन टोटलिंग ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है। अगर आप देखिए ये कुछ ऐसी हैं जो कि आप इनको पकड़ सकते हैं, जिनका पता लगा सकते हैं। अगर हमने आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट के टोटल में अगर कोई कमी है, गलती है, एरर है, तो उसका तो हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर एरर इन टोटलिंग ऑफ सब्सिडरीज बुक, जैसे अगर हमने लेज़र में बनाते समय अगर लेज़र के
बैलेंस निकालने में या टोटल निकालने में अगर कोई हमने जो है एरर किया है, गलती की है, तो उसका भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, एरर इन पोस्टिंग ऑफ टोटल ऑफ सब्सिडियरी बुक। ठीक है, अगर हमने सब्सिडियरी बुक्स में जो है कोई ट्रांजेक्शन गलत पोस्ट किया है, उसका भी हम पता लगा सकते हैं। एरर इन शोइंग अकाउंट बैलेंस इन रॉन्ग कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस और इन इट द रॉन्ग अमाउंट। ठीक है, अगर हम किसी रॉन्ग, जैसे हमें कोई अमाउंट डेबिट में शो करना था पर हमने अगर क्रेडिट में शो कर दिया है, या हमें मान लीजिए कोई अमाउंट हमें 5000 शो करना था, उसकी जगह हमने 500 शो कर दिया है, तो इसका भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, ओमिशन इन शोइंग एन अकाउंट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। अगर हम किसी अकाउंट कोई जो है अकाउंट बैलेंस है उसको हमने शो करना भूल गए, जैसे मान लीजिए हमने लेज़र तैयार कर लिया, सबके बैलेंसेस निकाल लिए, पर उसमें से कोई एक ऐसा अकाउंट जो हमने ट्रायल बैलेंस में कंसीडर नहीं किया है, तो उसका इफेक्ट हमारे ट्रायल बैलेंस पे आएगा। एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ ए लेज़र अकाउंट बैलेंस। ठीक है, तो अगर हमने कोई कैलकुलेशन में गलती की है किसी भी टाइप के, चाहे वो आपके अकाउंट्स के बैलेंस निकालने में हो या फिर हमारे ट्रायल बैलेंस के टोटल करने में हो, तो इन सब चीज़ों को जो है आप जो है ट्रायल बैलेंस के थ्रू जो है पता लगा सकते हैं। ये हमारे एरर्स ऐसे हैं। ठीक है, एरर्स वाइल ए पोस्टिंग ऑफ ए जर्नल एंट्री। ए जर्नल एंट्री मे नॉट हैव बीन पोस्टेड प्रॉपरली टू द लेज़र। ठीक है, जब हमने अगर कोई जर्नल एंट्री है, अगर उसको हमने लेज़र में सही से पोस्ट नहीं किया है, मतलब सही से उसका ट्रांजेक्शन नहीं किया है। एरर इन रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन इन जर्नल। अगर हमने कोई जर्नल में अगर कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में जो है एरर किया हो। एरर इन रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन इन सब्सिडरी बुक विथ रॉन्ग नेम और रॉन्ग अमाउंट। ठीक है, तो अगर हमने कोई जो है ट्रांजेक्शन रॉन्ग बुक में और रॉन्ग अमाउंट के साथ अगर हमने ट्रांजेक्शन कर दिया है, तो ये भी ऐसे एरर्स हैं जिनको हम की जो है पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एरर्स ऐसे भी हैं जिनका कि पता हमारे जो है बैलेंस इसके थ्रू नहीं लगता है। ठीक है, अभी हम उनको आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा कि टोटलिंग का मतलब, ये हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू जो एक्यूरेसी चेक करते हैं, उसमें हमें ये जो अभी हमने ये पढ़े, ये सारे ही एरर्स का हम जो है पता लगा सकते हैं। अगर रिकॉर्डिंग में गलती हो गई, रॉन्ग नेम से रॉन्ग अमाउंट हमने डेबिट या क्रेडिट कर दिया है, या हमने कोई जर्नल से ट्रांजेक्शन ट्रांसफ़र करना था, पोस्टिंग में हमने गलती कर दी है। ठीक है, या फिर जर्नल की कोई एंट्री हमने गलत जो है ट्रांजेक्शन गलत उसको रिकॉर्ड किया है, या फिर जो है आपके टोटलिंग में कोई गलती, कैलकुलेशन में कोई गलती, कोई हम ट्रांजेक्शन लिखना ही भूल गए हैं, मतलब आधा हाफ लिखा है, हाफ नहीं लिखा है, इस तरह की हम बैलेंसेस निकालते टाइम इनका इफेक्ट हमारे ट्रायल बैलेंस पे पड़ता है। अब कुछ हमारे ऐसे भी जो है ट्रांजेक्शन्स हैं या कुछ ऐसी भी एरर्स हैं जिनका कि हम पता नहीं लगा सकते हैं बैलेंस जो है आपके ट्रायल बैलेंस के थ्रू। तो सबसे पहला है एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, वो ये वाली जो है हमने इसमें PDF में इंक्लूड नहीं करे हैं, रह गई हैं, तो इसको आप जो है अपना नोट कर लीजिए। ठीक है, ये ऐसी हैं जिनका इफ़ेक्ट हमारे ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता है। ठीक है, एरर्स विच कैन नॉट बी लोकेटेड बाय ट्रायल बैलेंस। ठीक है, मतलब ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम इनको जो है लोकेट नहीं कर सकते हैं। पहला लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, एरर्स यहाँ थोड़ा सी हमारी राइटिंग सही नहीं आ रही, पर आप समझ लीजिएगा, हम बोलते भी जा रहे हैं साथ में। एरर्स ऑफ ओमिशन। ठीक है, एरर्स ऑफ ओमिशन, OMISSION। ठीक है, एरर्स ऑफ ओमिशन का मतलब है, इसको हिंदी में कहेंगे भूल संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, तो मतलब इसमें ऐसी कुछ हैं, इस अशुद्धि का मतलब ये है कि जर्नल में हो, जैसे कि आप सबसे पहले आपको पता है कि आप जर्नल तैयार करते हैं, इसके बाद हम जो है सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं या फिर हम लेज़र तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसको हमने फुल्ली लिखने से ट्रांसफ़र करने से रह गए, जर्नल में ही रिकॉर्ड नहीं किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए
कि आपने 500 रुपीज़ के कैश जो है सेल्स किया है, ठीक है। तो कैश सेल्स ऑफ ₹500, ठीक है। इसको आपने क्या किया, प्रारंभिक जो आपकी जो है लेखा पुस्तकों में ही ना किया गया हो इसकी एंट्री, मान लीजिए, मतलब हमने इसको जर्नल में बिल्कुल ही लिया ही नहीं है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट आपके जो है ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, आपने अगर जर्नल में इसको इंक्लूड नहीं किया है तो ना ही डेबिट में भी नहीं किया है ना क्रेडिट में किया है, तो आपका जर्नल का टोटल भी इक्वल होगा, ठीक है। 500 रुपीज़ का जो है कम आएगा, लेकिन जो है आपका इक्वल होगा। तो हम यही मानते हैं ना, इक्वलिटी के आधार पर हम देखते हैं ना कि जर्नल हमारा सही बन गया है, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो ये ट्रांजेक्शन आप क्या करेंगे, आपने लेज़र में भी ट्रांसफ़र नहीं किया, तो ठीक है, जब आप लेज़र में नहीं ले जाएंगे तो ये ट्रायल बैलेंस तक भी नहीं पहुंचेगा, और आपके जो है इस 500 रुपीज़ का जो है आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट के जो बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस दोनों का इक्वल रहेगा। अगर मान लीजिए अगर आपने 500 रुपीज़ जो है दोनों ही साइड नहीं लिए हैं, ठीक है, आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू हम जब भी अकाउंट्स में, जैसे कि आपके अगर जर्नल में लिखते हैं तो उसमें डेबिट में भी जिस हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, ठीक है। तो जब आपने इस अमाउंट को 500 रुपीज़ को ना डेबिट किया ना ही क्रेडिट किया, तो इसका इफेक्ट आपके बैलेंस पे पड़ेगा, टोटल पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसी तरह से जब आप इसको आगे ले जाएंगे तो इस 500 रुपीज़ को ना ही आपने किसी अकाउंट में लिखा, ठीक है, जब आपने जर्नल में नहीं है तो लेज़र में भी नहीं है, लेज़र में नहीं है तो इसका इफेक्ट हमारी ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा, इस तरह से। हाँ, लेकिन अगर आप इसको ऐसा होता कि पार्शियली ओमिशन होता, मतलब यहाँ ये क्या है, फुल्ली ओमिनेट है, ठीक है, फुल्ली ओमिशन है, मतलब पूरी तरह से ये भूल गए आप। लेकिन अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्शियली ओमिशन है, ठीक है, आपने जर्नल में तो इसकी ट्रांजेक्शन कर दिया, ठीक है, 500 रुपीज़ से आपने क्या किया, 500 रुपीज़ की कैश सेल्स है तो कैश अकाउंट DR2 सेल्स तो लिख दिया आपने, लेकिन जब आप लेज़र में ले गए इसको, ठीक है, तो लेज़र में जब आप इसकी पोस्टिंग करेंगे तो आपको इसकी 2 अकाउंट्स में पोस्टिंग करनी होगी, एक आपका कैश अकाउंट में, दूसरा आपके सेल्स अकाउंट में, ठीक है। तो बाय चांस आपने सेल्स कैश अकाउंट में तो इसको शो कर दिया 500 रुपीज़ को, लेकिन आप जो है इसको सेल्स अकाउंट में लिखना भूल गए, तो ऐसी इसका इफेक्ट आपके ट्रायल बैलेंस पे पड़ेगा। वहाँ आपके जो है सेल्स आपके 500 रुपीज़ से कम हो जाएंगे, तो आपके क्रेडिट साइड का जो है बैलेंस ट्रायल बैलेंस का कम आएगा, तो आपका बैलेंस जो है डेबिट और क्रेडिट का ट्रायल बैलेंस का इक्वल नहीं होगा। तो ये क्या था, आपका पार्शियली ओमिटेड ट्रांजेक्शन था, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको फुल्ली, अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन जिसको आप फुल्ली ओमिशन है, मतलब पूरी तरीके से आप भूल गए हैं लिखना, तो उसका इफेक्ट आपके ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसे एरर्स के बारे में आप लिखिए, या राइट या लोकेट एरर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विच डू नॉट जो है कंसीडर, या जिसका कि हम पता ना लगा पाएँ, विच डू नॉट लोकेटेड बाय ट्रायल बैलेंस। तो उसमें आप ये इस तरह से, इसके बारे में आप इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझा सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका है एरर्स ऑफ, आप नोट भी कर लीजिए, बोलते भी जा रहे हैं। ये सेकंड आपका है एरर्स, ये एरर्स को यही सेम हो जाएगा, ये लिख नहीं रहे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। एरर्स ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड, ठीक है, एरर्स ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड्स, RECORDS, ओके। ये वाले कैसे हैं ट्रांजेक्शन, अभी आप एक ने देखा कि एरर्स ऑफ ओमिशन, मतलब भूल गए, आपने लिखना ही भूल गए, ठीक है। अब एक ये इसमें क्या किया आपने कि ऐसे कोई ट्रांजेक्शन है जिनको कि आपने प्राइमरी जो है रिकॉर्ड्स में गलत जो है आपने जैसे गलत अमाउंट से आपने ट्रांजेक्शन कर दिया है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कोई जो है जर्नल में कोई ट्रांजेक्शन आपको करना था 15,000 रुपीज़ से, ठीक है। मान लीजिए आपकी कैश सेल्स ही हैं, जैसे कैश सेल्स जो आपने ऊपर आप पूरी तरह से भूल गए थे। फिर दूसरी तरीके आप ये भी कर सकते हैं एरर कि मान लीजिए 15,000 के कैश थे, ठीक है, आपने एंट्री तो सही की कैश अकाउंट DR2 सेल्स, ठीक है, लेकिन अमाउंट लिखते समय आपने क्या किया, 15,000 की जगह एक ज़ीरो आपने कम लिख दिया, 1500 लिखा, ठीक है। तो ये 1500 आपने क्या किया, डेबिट में भी शो किया और
क्रेडिट में शो भी किया। ठीक है, आपने मान लीजिए ट्रांजेक्शन जर्नल में किया कैश अकाउंट DR, ठीक है, कैश अकाउंट DR, समझ लीजिएगा ये आप लोग, थोड़ी सी राइटिंग हमारी सही नहीं आ रही है। टू सेल्स, ठीक है, ये सेल्स आपने ट्रांजेक्शन एंट्री जर्नल एंट्री तो सही की। अब अगर आपने जर्नल एंट्री सही की है तो इसको आप लेज़र भी सही पोस्ट करेंगे, लेकिन गलती क्या हो गई, आपने 15,000 की जगह यहाँ पे अमाउंट आपने डेबिट में भी 1500 शो किया और क्रेडिट में भी 1500 रुपीज़ शो किया। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट में इक्वल अमाउंट शो किया है तो इसका जर्नल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जर्नल के टोटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इक्वल होगा दोनों साइड का। लेज़र के इसमें भी आपके बैलेंस पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ट्रायल बैलेंस के भी जो है आपका दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा। तो ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड का डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड का ही अगर टोटल हमारा इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स जो हमारे जो है जितने भी ट्रांजेक्शन हमने इससे पहले रिकॉर्ड किए हैं वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी आपकी जो है ये वाली भी जो आपकी एरर है इसको भी जो है हम लोकेट नहीं कर पाएंगे कैश ट्रायल बैलेंस के थ्रू। ठीक है, तो समझ में आया। एक पहला एरर हमारा कौन सा हो गया, एरर ऑफ ओमिशन, यानी भूलने वाली अशुद्धि हो गई, हम किसी भी ट्रांजेक्शन को पूरे ही तरह से भूल गए लिखना। सेकंड हो गई हमने एरर ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड्स। प्राइमरी रिकॉर्ड्स में आपने एंट्री तो सही की, ट्रांजेक्शन सही किया, लेकिन अमाउंट आपने गलत लिख दिया और गलत अमाउंट आपने दोनों ही साइड में लिखा है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए यहाँ ऐसा होता कि डेबिट में आप 15,000 शो कर देते और क्रेडिट में अगर 1500 शो करते तो ये वाली आप एरर को आप लोकेट कर सकते थे, लेकिन आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों में ही सेम अमाउंट अगर किया है, सेम अमाउंट का जो है आपने कंसीडर किया है, तो इस वाली जो है एरर को आप लोकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है एरर इन पोस्टिंग। ठीक है, थर्ड नंबर का जो आपका एरर है, एरर इन पोस्टिंग। ठीक है, पोस्टिंग का क्या मतलब होता है, जब जर्नल से आप लेज़र में POS स्पेलिंग हम लिख दे रहे हैं, पोस्टिंग, जब आप जर्नल से लेज़र में लेके आते हैं, ट्रांजेक्शन को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पोस्टिंग करना। ठीक है, तो जब आप पोस्टिंग करते टाइम भी कभी कभी ऐसा होता है एरर्स हो जाते हैं। ठीक है, यदि आपने मान लीजिए जर्नल से आप लेज़र में लेके आए हैं, लेकिन आपने क्या किया है, कोई गलत अकाउंट में लिख दिया है। ठीक है, गलत साइड में, सही अमाउंट तो आपने सही लिया है लेकिन गलत अकाउंट में लिख दिया गया है, तो इस वाली जो त्रुटि की जानकारी तलपट से मिलान से नहीं हो पाएगी। ठीक है, जैसे मतलब आपने अमाउंट तो सही लिखा है, जैसे अभी पहले वाला ट्रांजेक्शन हमने लिया था कैश अकाउंट DR टू सेल्स और अमाउंट थी 15,000, तो आपने अमाउंट तो 15,000 ही कंसीडर किया है, लेकिन आपने क्या किया है, जो आपको कैश अकाउंट डेबिट करना था, ठीक है, वहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट ना करके आपने क्या कर दिया, जो है या फिर आपने मान लीजिए कैश अकाउंट DR टू सेल्स करना था, पर आपने सेल्स ना करके कैश अकाउंट DR टू फर्नीचर कर दिया। ठीक है, या कैश अकाउंट DR टू मशीन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपकी एक ट्रांजेक्शन, आपका इस वाली ट्रांजेक्शन को भी आप जो है लोकेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने सही अमाउंट तो चूज़ किया है। डेबिट में भी अमाउंट 15,000 आपका लिया जा रहा है और क्रेडिट में भी आपने 15,000 ही शो किया है, पर गलत अकाउंट में पहुंच गया है। ठीक है, सेल्स अकाउंट में जाने की बजाय कहाँ पहुंच गया, मशीन अकाउंट में, फर्नीचर अकाउंट में। या फिर मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन था कि जो है आपने है कोई महेश हैं मान लीजिए, उनको डेबिट करना था। ठीक है, तो हम जब कोई किसी पर्सनल अकाउंट को डेबिट कब करते हैं, जब जो है मान लीजिए जो पर्सनल अकाउंट है हमारे, इसका क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जब ऐसे मान लीजिए महेश अकाउंट को हमें डेबिट करना था, ठीक है, और कैश अकाउंट को जो है करना था, लेकिन हमने क्या किया, महेश की जगह हमने क्या कर दिया, जो कोई और अदर पर्सन है हमारा, दिनेश अकाउंट है, इसको आपने डेबिट कर दिया। ठीक है, तो सॉरी हमने पर्सनल अकाउंट का क्या एक अभी आपको रूल जो है बताया, इस वाले में नहीं है, लेकिन हाँ हमने पिछले जर्नल वाले चैप्टर में सारे रूल्स बता दिए हैं। ठीक है, तो हमारा पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर है। ठीक है, मान लीजिए हमें महेश से जो है
पाना था, हमें कोई कैश मिला है हमें, या महेश को हमने पेमेंट किया है तो महेश अकाउंट DR टू कैश करेंगे हम। पर हमने क्या कर दिया, जर्नल में ट्रांजेक्शन महेश की जगह क्या कर दिया, दिनेश का अकाउंट डेबिट कर दिया और टू कैश, और अमाउंट सेम है, तो इस वाले ट्रांजेक्शन को भी हम लोकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गलत अमाउंट सही हमने क्रेडिट डेबिट क्रेडिट किया है, दोनों ही साइड में इक्वल अमाउंट डेबिट क्रेडिट किया है, लेकिन क्या किया है, गलत अमाउंट में हमारा पोस्टिंग गलत अकाउंट में हो गया है। ठीक है, तो ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी जो है एरर ऑफ ओमिशन इन पोस्टिंग। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं लिख नहीं रहे क्योंकि जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर लिख लीजिए एरर ऑफ ओमिशन इन पोस्टिंग। ठीक है, पोस्टिंग का मतलब हमने बताया, जब जर्नल से लेज़र में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, जर्नल से अगर हम लेज़र में ट्रांसफ़र करते समय यदि कोई इक्वल अमाउंट की जो है प्रविष्टि ना की जाए, तलपट में मिलान पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी ट्रायल बैलेंस के जो इसके टोटल पे या बैलेंस पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने जो है जर्नल में जो है से लेज़र में लाते समय कोई जो है इक्वल अमाउंट के खातों की प्रविष्टि ना की हो। ठीक है, मान लो जैसे 5000 आपने डेबिट में छोड़ा हो तो 5000 क्रेडिट में भी छोड़ दिया हो ट्रांसफ़र करते समय, तो इसका इफेक्ट आपके बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। जब बैलेंस इक्वल होगा तो हम यही समझेंगे कि हमारे अकाउंट्स सही है। ठीक है, ये हो गए। अच्छा, अब नेक्स्ट एक लिख लीजिए कंपेंसेटरी एरर्स। ठीक है, एक हमने आपको बीच में बोला था वो आपने लिख ही लिया होगा, एक है कंपनसेटरी एरर। कंपनसेटरी एरर। ठीक है, कंपनसेटरी एरर का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। इसको आप लिख लीजिए, हम लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जैसे जो हमने एरर भी किया और उनके कंपनसेशन भी हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि कोई ट्रांजेक्शन है हमारा जो है, जहाँ पे हमें कोई मान लीजिए अशोक हैं, इनके अकाउंट को हमें डेबिट करना था मान लीजिए किसी अमाउंट से, तो हमने क्या किया जो है मान लीजिए हमें 1500 रुपीज़ इनके अकाउंट में डेबिट करना था, लेकिन हमने क्या किया, इनके अकाउंट में 1000 ही डेबिट किया। ठीक है, यानी 500 रुपीज़ हमने कम डेबिट किया। ठीक है, और तो मतलब क्या, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, हमारे डेबिट में जो है 500 रुपीज़ कम हुए, तो इसका इफेक्ट हमारा पड़ना चाहिए ट्रायल बैलेंस पे। लेकिन हमने क्या किया, एक दूसरे ट्रांजेक्शन में जब हमने किया जहाँ पे हमारे कोई किशोर थे, उनके अकाउंट में हमने क्रेडिट करने थे जो है 2000 रुपीज़, और वहाँ हमने जो है 1500 ही क्रेडिट किए, तो यहाँ पे भी 500 की एरर हो गई। तो आपने ये देखा कि 500 का एरर हमारा डेबिट में भी हो गया और 500 का क्रेडिट में भी हो गया। ठीक है, या कभी कभी ऐसा करते हैं कि हम ज़्यादा लिख देते हैं। ठीक है, पर क्या होता है, सेम अमाउंट से ही हमारी जो है एरर होती है। तो ये क्या होते हैं, कंपनसेटरी एरर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए डेबिट में हमने 500 अगर कम अमाउंट को डेबिट किया, तो उतने ही 500 से ही हमने किसी दूसरे ट्रांजेक्शन में क्रेडिट साइड में 500 को कम पोस्टिंग की, मतलब कब, जर्नल से लेज़र मिलाते समय ये गलती हुई, तो इसका भी इफेक्ट हमारे ट्रायल बैलेंस के बैलेंस पे नहीं पड़ेगा, और हम देखेंगे कि बैलेंस ये एरर भी हो जाएगी और बैलेंस इक्वल भी आएगा, इसलिए हम इससे जो है ट्रायल बैलेंस के थ्रू इस एरर को लोकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी जो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। ठीक है, तो सैद्धांतिक अशुद्धियाँ का मतलब ऐसा होता है, जैसा कि आपको मालूम है कि जो आप डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं और इसके अकॉर्डिंग आपने जो है
दोनों ही हर डेबिट का हर एक क्रेडिट होता है, ठीक है। कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिसमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमारी इनकम है, रेवेन्यू इनकम है, या कोई हमारी जो है कैपिटल इनकम है। कैपिटल इनकम को हम रेवेन्यू इनकम के रूप में जब हम उसे शो कर दें तो ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एरर है। मतलब एंट्री भी आपकी सही होगी, अमाउंट भी सही होगा, पर ऐसा होगा कि हम उसे कैपिटल इनकम को रेवेन्यू इनकम में हम शो कर दें, या कैपिटल एक्सपेंस को हम रेवेन्यू एक्सपेंस में, ठीक। अब ये कैपिटल जो है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंसेस और इनकम क्या होती हैं, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी आप इतना समझ लीजिए, मान लीजिए आपने कोई एसेट्स या आपने कोई मशीन क्रय की है, ठीक है। तो जब आप कोई मशीन खरीद के लेके आते हैं, मान लीजिए आपने 50,000 रुपये की मशीन खरीदी। अब खरीद के तो आपने जहाँ स्टोर से खरीदा तो उसको आप अपने प्रेमाइसेस तक या अपनी जो है फैक्ट्री तक लेके आएंगे। तो फैक्ट्री तक लाने के लिए उसके लिए जो भी आप फ्रेट गाड़ी भाड़ा देंगे, मान लीजिए 500 रुपीज़ गाड़ी भाड़ा दिया आपने, तो ये भी तो एक्सपेंस है। तो ये एक्सपेंस जो होगा मशीन को खरीदने से लेके इंस्टॉलेशन तक जितने भी एक्सपेंस होंगे ये मशीन के एक्सपेंस माने जाएंगे, मशीन की कॉस्ट में ऐड करेंगे हम इसको। लेकिन हमने क्या किया, बाई चांस इसको मशीन की कॉस्ट में ऐड ना करके हमने इसको एक अलग एक्सपेंस के रूप में शो कर दिया, ठीक है। यानी हमारी कैपिटल एक्सपेंस को हमने रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, तो इसका इफेक्ट भी जो है हमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये भी हमारा एक एरर है, ठीक है। लेकिन इसका इफेक्ट हमारे ट्रायल बैलेंस के टोटल पर या बैलेंस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमें ये करना है कि जो अगर मान लीजिए मशीन को इंस्टॉलेशन तक की जितने भी एक्सपेंस होंगे उसको मशीन की कॉस्ट में जोड़ के मशीन अकाउंट DR टू कैश ये हमें ट्रांजेक्शन करना चाहिए था। और सारी जैसे अगर मान लीजिए 50,000 की मशीन है, 10,000 इंस्टॉलेशन चार्ज है, ठीक है, तो 500 रुपीज़ जो है हमारा फ्रेट है, तो यानी 50 + 10 + 500 यानी हमें कितने हो गए 65,000 रुपीज़ से ये हमें ट्रांजेक्शन करना था। यानी मशीन अकाउंट DR टू कैश 65,000 डेबिट में, 65,000 क्रेडिट में। पर हमने क्या किया है, मशीन अकाउंट DR टू कैश में केवल 50,000 शो कर रहा हमने, और हमने दूसरी एक ट्रांजेक्शन लिखा और उसमें हमने ये जो हमारा कैपिटल एक्सपेंस है इसको हमने एज ए रेवेन्यू एक्सपेंस शो किया, ठीक है। और तो रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए हमें पता है हम क्या एंट्री करते हैं, जब हम जो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। तो हमने क्या किया, जो है इंस्टॉलेशन चार्ज या फिर फ्रेट चार्ज अकाउंट DR करके टू हमने क्या कर दिया कैश, ठीक है। तो ये है, तो इसका इफेक्ट हमारे बैलेंस पर नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस पर। लेकिन ये जो है एक एरर है, कैसी एरर है, ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये कुछ एरर्स आपने देखे जिनको कि आप पता नहीं लगा पाएंगे ट्रायल बैलेंस के थ्रू, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस के थ्रू हमारे कौन कौन से एरर है जिनका हम पता लगा पाएंगे, अगर हमने सब्सिडियरी बुक है उनका टोटल मान लीजिए गलत करने में कर दिया है, या फिर जब आप उसको ब्रॉड डाउन और कैरिड डाउन करके लाते हैं, CD BD करके लाते हैं, उसमें मान लीजिए गलती आपने कर दिया है, ठीक है। बैलेंस आपका पीछे कुछ था, आगे ले आने टाइम में आपने कुछ और लिख दिया, ठीक है। या फिर आपने जनरल के टोटल में आपसे कोई गलती हो गई है, या आपने जब लेज़र के बैलेंस निकालने में कोई कैलकुलेशन में कमी रह गई, गलती हो गई, एरर हो गई, या फिर आपने जो है ट्रायल बैलेंस के टोटल में अगर कोई गलती हो गई है, या फिर आपका जब लेज़र है लेज़र के अकाउंट्स का टोटल करने में या सरप्लस निकालने में, बैलेंस निकालने में कमी हो गई है, ठीक है। तो इस तरह के जो आपके एरर्स हैं वो तो आप लोकेट कर सकते हो ट्रायल बैलेंस के थ्रू। लेकिन जो है कुछ एरर्स ऐसे हैं जो एरर्स हो भी जाते हैं और इनका इफ़ेक्ट हमारे ट्रायल बैलेंस के बैलेंस पर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इनको जो है हम लोकेट नहीं कर सकते, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम केवल जो है मैथमेटिकल एरर, ठीक है, कि एक्यूरेसी तो चेक हो जाती है, लेकिन हमारे कुछ एरर्स ये जो है इस टाइप के हैं जिनको कि हम इसके थ्रू ट्रायल बैलेंस के थ्रू लोकेट नहीं कर सकते हैं। तो आज आपने देखा इस वीडियो में हमने आपको एरर्स के बारे में बताया, ठीक है। कुछ एरर्स ये सब जो हमने, ये आप इसको वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एरर्स हैं जो जिनके बारे में आपसे अगर पूछा जाएगा कि ऐसे कौन कौन से एरर्स हैं, क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि जो कि जिन्हें हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू
लोकेट कर सकते हैं, तो आप इस तरह से पॉइंट बना के लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप जो है नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, ये वाले सारे, ठीक, ये हैं सारे। ठीक है, काफ़ी पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आप में ये भी आ सकता है कि ऐसे एरर्स जो आप लोकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एरर्स विच कैन नॉट बी लोकेट बाय ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको पॉइंट्स हमने आपको कंसीडर कर दिए हैं। इसमें इसका हमने डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड किया था, इसलिए रह गया था, तो इसको हमने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब इसको आप जो है पढ़ के समझ के इसके जो है आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन हमने बताया कि फुल्ली हम ओमिट कर दें। ठीक है, किसी भी ट्रांजेक्शन को फुल्ली ओमिट कर दें, हमने नोट ही नहीं किया, ना डेबिट में नोट किया ना क्रेडिट में, तो इसका इफेक्ट हमारे ट्रायल बैलेंस पे पड़ेगा ही नहीं। प्राइमरी रिकॉर्ड्स यानी कि जो हमारे लेज़र है उसमें ले जाना भूल गए हम। ठीक है, या फिर प्राइमरी रिकॉर्ड्स में हमने गलत अकाउंट में सही अमाउंट और गलत साइड में, ठीक है, अमाउंट हमने सेम की सही। ठीक है, इसमें दो तरह की प्राइमरी अकाउंट में क्या हो सकता है, प्राइमरी अकाउंट के एरर में क्या हो सकता है, अमाउंट तो सही लिखी लेकिन गलत साइड में। ठीक है, गलत अकाउंट में। ठीक, तो इसका भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या हमने क्या किया, सही जो है हमारा अमाउंट हमने गलत लिखी है, ठीक है, लेकिन सही अकाउंट में। ठीक है, तो जो है इसका भी मान लीजिए हमने यहाँ पे 15,000 की जगह 1500 वाला एग्जाम्पल आपको दिया था, है ना, लेकिन क्या किया, डेबिट में भी 1500, क्रेडिट में भी 1500, तो इसका इफेक्ट हमारे जो है ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, अमाउंट सही लिखी है, अमाउंट 15,000 लिखा, लेकिन सेल्स अकाउंट में लिखने की बजाय हमने महेश के अकाउंट में लिख दिया, या मान लीजिए सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करना था लेकिन हमने मशीन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, फर्नीचर अकाउंट में, गुड्स अकाउंट में, किसी और अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अमाउंट हमने सही शो की है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एरर्स इन पोस्टिंग। पोस्टिंग में क्या है, हमने जो है लेज़र में ट्रांसफ़र करते समय गलत कर दिया है। ठीक है, इसमें भी यही हो सकता है कि गलत अमाउंट में गलत अमाउंट को सही अकाउंट में, या गलत अकाउंट में सही अमाउंट। ठीक है, लेकिन क्या किया हमने इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों में इक्वल अमाउंट किया है, इसलिए इसका इफेक्ट हमारे जो है ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ेगा। कंपेंसेटरी अमाउंट में एरर में भी यही होता है कि अगर मान लीजिए हमने किसी अकाउंट के डेबिट साइड में 500 रुपीज़ कम लिखे, तो दूसरे अकाउंट बनाने में हमसे सेम अमाउंट की एरर हो गई किसी दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, यानी कि एक बार हमारी डेबिट साइड में गलती हुई और दूसरी बार हमारे क्रेडिट साइड में गलती हो गई, तो ये दोनों ने एक दूसरे को कंपेंसेट कर दिया, तो इसका इफेक्ट हमारे जो है ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, या तो हमने कम लिख दिया या ज़्यादा लिख दिया, दोनों ही हमने ये किया, बस अमाउंट सेम अमाउंट से और अलग अलग साइड में। ठीक है, ये हो गई कंपनसेटरी एरर्स। दूसरी नेक्स्ट आ गई हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल में। हमने बताया आपको कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल इनकम को हमने रिवेन्यू इनकम या फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग जनरल एंट्री करी, फिर उसका पोस्टिंग करी। ठीक है, तो अमाउंट आपकी सेम रहेगी, इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा कोई, लेकिन क्या है, हमने अकाउंट जो है गलत हो जाएंगे ना इसमें। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि मशीन अकाउंट DR2 कैश हो जाएगा। ठीक है, और टोटल अमाउंट 65,000 हम शो कर देंगे कि 10,000 इंस्टॉलेशन चार्ज और 500 रुपीज़ फ्रेट चार्ज। बट हमने क्या किया गलती, हमने मशीन अकाउंट DR2 कैश में 50,000 शो किया और इंस्टॉलेशन और फ्रेट चार्ज को हम एज ए एक्सपेंस लेके एज ए एक्सपेंस हमने एंट्री कर दी इंस्टॉलेशन चार्ज अकाउंट DR2 कैश। ठीक है, और 15,000 हमने अलग से शो कर दिए। ठीक है, तो इफेक्ट आपके डेबिट क्रेडिट के टोटल पे नहीं पड़ेगा, ना आपके जनरल के टोटल पे पड़ेगा, ना आपके जो है ट्रायल लेज़र के टोटल पे पड़ेगा, क्योंकि मशीन अकाउंट के टोटल पे आपका इफेक्ट आएगा बैलेंस पे, कैश के बैलेंस पे भी इफेक्ट नहीं आएगा मशीन अकाउंट के, और आपका जो है इंस्टॉलेशन चार्ज अकाउंट है इसके। ठीक है, और लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमने बच्चों इसी में टाइम हो गया हमारा, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है एरर्स को समझाने में। हम कल नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम सीधे जो है कुछ और रूल्स बताएंगे आपको, ट्रायल बैलेंस बनाने के कुछ रूल्स बताएंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू कैसे इसको हम बनाते हैं ये बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई इसमें कमी हो तो कमेंट करिए, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इसको अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही।
आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।